तो मेरा पीछा किया जा रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से आपके हाथों में आने वाला नहीं। अब देखिए कैसे मैं आपके तीर से आप ही का शिकार करता हूं। अभी आप पासपोर्ट ऑफिस में क्यों आए हैं? कहाँ चला गया? यहीं तो आते देखा था उसे। मुझे ही ढूंढ रही थी ना आप? क्या सोचा आपने कि इस तरह से मेरा पीछा करके मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगी और फिर उन सबूतों को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करके मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देंगी? कितना आसान लगता है ना ये सब सोचना। माना कि आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मैं भी छोटा नहीं। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने आप पर। अब एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं, सच को ढूंढना तब तक मुश्किल होता है जब तक उसे कोई जानने की कोशिश नहीं करता। और एक बार ठान लिया जाए तो सच सबके सामने आकर रहता है। कोई देखे ना देखे, ईश्वर जरूर देखता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मैं आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। कामयाब तो मैं भी नहीं होने दूंगी अभी तुम्हारी गंदी चालों को। वो दिन जल्द आएगा जब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। माना इस वक्त तुम्हारा पलड़ा भारी है, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझकर कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है। मैं जानता हूं सलोनी कि तुम इतनी आसानी से चुप बैठने वाली नहीं। तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों इतने परेशान लग रहे हो? क्या वजह हो सकती है मेरी परेशानी की, सिवाय मेरी बहन और तुम्हारे भाभी सलोनी के? भाभी साहब, अब क्या किया उन्होंने? अब करने के लिए उन्होंने छोड़ा ही क्या है। पहले उन्होंने सबके सामने मुझ पे घटिया इल्जाम लगाकर मुझे शर्मिंदा किया, और अब तो जैसे उन्होंने कसम खा ली कि वो मेरा सुख और चैन बर्बाद करके छोड़ेंगे। पता है आज क्या हुआ? आज उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस तक मेरा पीछा किया। भाभी साहब ने तुम्हारा पासपोर्ट ऑफिस से पीछा किया? हाँ पिया, आजकल तो वो मेरे पीछे दिन रात ऐसे पड़ गई है जैसे मैं वाकई में क्रिमिनल हूँ। पता नहीं क्या चाहती है मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, कौन सा बदला ले रही है पता नहीं। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ पिया? हम इसी वक्त भाई साहब के घर जाएंगे और उन्हें सब कुछ बता देंगे। भाई साहब सलोनी भाभी साहब को समझा सकते हैं। नहीं पिया, वहां जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी सलोनी दीदी के दिमाग में मेरे अगेंस्ट बहुत सारी गलतफहमियां, और अब इन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन उनकी गलतफहमी की कीमत हम क्यों चुकाएं? अभी बस अब बहुत हो चुका। उनकी वजह से मैं तुम्हें परेशान और नहीं देख सकती। आज तो उन्हें अपनी जिद छोड़नी होगी। चलो मेरे साथ। कहाँ से आ रही हो सलोनी? जी वो बाबू की रिपोर्ट्स लाने गई थी। सलोनी भाभी साहब झूठ कह रही है भाई साहब। भाभी साहब, अभी का पीछा करने की हिम्मत तो है आपने, लेकिन सच कहने की क्यों नहीं? सलोनी? नार भैया, पिया ठीक कह रही है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप सलोनी से पूछ लीजिए कि मैंने इन्हें पासपोर्ट ऑफिस में
मेरा पीछा करते हुए पकड़ा था या नहीं। सलोनी, क्या ये सच है? मेरे इतना समझाने के बाद भी तुमने अपने पागलपन को नहीं छोड़ा सलोनी। आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम जानती हो कि पिया का हाथ थामकर अभी ने ना सिर्फ पिया बल्कि हम सबको एक नई जिंदगी दी। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी पिया से? नाहर, मेरी बात। Shut up! मैंने तुम्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। अगर अभी को पिया की जिंदगी उजाड़नी होती तो वो उससे शादी क्यों करता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अभी जैसे इंसान पर उंगली उठाते हुए। नाहर, बस बहुत कह लिया तुमने। अब दूसरों की बात सुनने, समझने और मानने की आदत डाल लो। हैरानी हो रही है मुझे, हैरानी हो रही है कि आज मेरी बातों का तुम्हारी जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं। नार भैया, भैया छोटों के सामने बड़ों का सर झुकना ये बड़ों से ज्यादा छोटों के लिए अपमान की बात है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप मेरे गुनाह को कभी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया सिवाय पिया के रेप के। और अब तो मैं हर रात उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट पिया खुद मेरे पास चल के आएगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। देखा पिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। ये कभी नहीं मानेंगी कि मैं बेगुनाह हूं। और यहाँ पर और ज्यादा टाइम बर्बाद करके मैं अपनी इंसल्ट नहीं कर पाना चाहता। प्लीज चलो। अभी आज तक इस घर में जवाइयों को भगवान का दर्जा किया, जिस घर में आज तक किसी ने मर्यादा की हदें पार करने की जरूरत नहीं की, आज तुमने उस घर पर काली पोत दी है। सर, पछता रहा हूं मैं उस मनहूस घड़ी को याद करके जब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लाया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारा हाथ थामकर इतनी बड़ी गलती कर रहा हूं, जिसकी कीमत मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। काश मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाने का प्रयत्न ना किया होता। अपराध? तुमने मेरे और अपने रिश्ते को अपराध कहा, गलती का नाम दिया। मैं इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। इस घर ने अपने दुश्मनों के लिए भी अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, और अगर तुम ये घर छोड़ के जाना चाहती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं, यहां कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोकने नहीं आएगा।
तुझे होश भी है कि तू क्या कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाभू जो इस घर के हितों के खिलाफ। भाभू मैं आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आज बोलूंगा। इस घर में हमेशा इस घर की बहन बेटियों की खुशियों की परवाह की गई, और जो नहीं कर सकता वो इस घर में रहने के लायक नहीं है। सही कहा आपने। वाकई शायद मैं इस घर के लायक नहीं। ब्रजेश, समझाओ नाहर को, बताओ उसे ये ठीक नहीं कर रहा है वो। मैं नाहर से सहमत हूं बाबू। अगर आज मैं नाहर की जगह होता तो वही करता जो नाहर ने किया है। काकी साहब, आप तो इस घर की बड़ी हैं, आप तो कुछ बोलिए। आप तो जानती हैं कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है काकी साहब। नाहर बेटे, घर की लक्ष्मी का ऐसे अनादर नहीं करते बेटे। एक वही है जो इस घर के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है, लगा रही है। घर का अच्छा सोचने के लिए उसे इतनी बड़ी सजा ना देना। सलोनी इस घर की लक्ष्मी नहीं है भाभी। जो औरत इस घर की बेटी की खुशियों में अपनी जिद और बेबुनियाद की शक की वजह से आग लगाने में तुली हो, वो इस घर की बहू, इस घर की लक्ष्मी कैसे हो सकती है? हम सब ने हमेशा सलोनी को माफ ही किया है, लेकिन आज उसने जो किया है उसके बाद उसे माफ करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर सलोनी अपनी मनमानी करना चाहती है तो उसे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और उसे हम में से कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। ये देखो। मानती हो ना कि इस बंदे में कुछ तो बात है। ऐसे कहते हैं फोटोग्राफी का बॉर्न टैलेंट। एनीवेज, अब मैं तुम्हें वो फोटोग्राफ दिखाता हूँ जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये देखो। ये दोनों कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि ये दोनों यहाँ पे हनीमून के लिए आए थे। जानती हो इनमें ऐसी कौन सी बात है जिसने मुझे इनकी फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए अट्रैक्ट किया? इन दोनों का प्यार। कैसे एक दूसरे में खोए हुए हैं, ना किसी की फिक्र है ना किसी का ख्याल। अभी मुझे घर की बहुत चिंता हो रही है। ब्रिजेश भाई साहब कितने कमजोर लग रहे थे और एकदम थके हुए से। बस पिया बस। जब कभी मैं हम दोनों के बारे में बात करने की कोशिश करता हूं तो हमेशा अपने घर वालों की बातें लेके शुरू हो जाती। I mean, ब्रिजेश, सलोनी और नाहर के अलावा तुम्हारे पास और कुछ बात करने के लिए है नहीं? अभी I'm sorry पिया, मैं क्या करूं? जब कभी तुम उस घर की बात करती हो तो मुझे सलोनी का चेहरा दिखाई देने लगता है और उसका सारा गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। लेकिन अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम सडनली ऐसे चेंज हो जाते हो और पता नहीं। सॉरी पिया। खैर, मैं अब तुम्हें अपनी बाकी की फेवरेट फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। ये देखो।
के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। रंग जितने हैं जिंदगानी में, रंग जितने हैं जिंदगानी के सब समाते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। सच्चाई का साथ देने की कीमत चुकानी थी ना बाबू। सलोनी, ये माताजी महाराज की मूर्ति तुम घर छोड़कर जा रही हो ना, उनके साथ की तुझे जरूरत पड़ेगी। तूने सोचा है तू कहाँ जाएगी? नहीं जानती बाबू, लेकिन इतना जानती हूँ
मैं भले ही इस घर से दूर रहूंगी, लेकिन ये घर हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरी यादों में, मेरे दिल में।